नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की इस खास पेशकश यानी कि सीधा संवाद में आज उस विषय पे बात करेंगे जिससे मोक्ष मिल जाता है, यानी कि कुंभ में नहाने से महाकुंभ होने वाला है जो प्रयागराज में इस 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू होगा और उसमें स्नान करने से कहा जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं और उससे मोक्ष प्राप्त होती है। और ऐसा क्यों हुआ? ये कि हर 12 साल में कुंभ होता है, केवल प्रयागराज में नहीं होता। ये होता है 4 क्षेत्रों में, एक नीचे नागपुर होता है, इंदौर में नागपुर में होता है, उज्जैन में होता है और हरिद्वार में होता है और प्रयागराज में होता है। इस तरह 4 जगह होता है। क्यों होता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने के लिए और उसके क्या लाभ है, क्या हानि है और किस तरीके से मनाया जाता है, इन तमाम बड़े विश्व की उपलब्धियां क्या है, किस तरीके से आयोजन होगा, इन बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो पे मौजूद हैं स्वामी प्रभाकर दत्त जी महाराज जी। उनका स्वागत है जो कि इस विषय में चर्चा करेंगे। दूसरे आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल जी जो हिंदू धर्म के गुरु हैं, उनका भी स्वागत है मोहित जी। और तीसरे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महादेव बाबा जी। जय हो। तो बाबा जी से शुरुआत करेंगे। बाबा जी, ये कुंभ है, इसमें आपकी क्या सबसे क्या महत्ता है? देखिए, मैं श्री आशुतोष भगवान को प्रणाम करते हुए, जो कुंभ है, कहते हैं जब देवासुर संग्राम हुआ और अमृत मंथन हुआ तो अमृत मंथन में 14 रत्न निकले और 14 रत्न में जो सबसे अंतिम था वो था अमृत। और उस अमृत कलश को राक्षसों ने बलपूर्वक और छीन कर देवताओं से लेकर भाग गए और वो देवता पीछा करते रहे। जब वो भागे लेकर तो वह अमृत कलश से कुछ अमृत की बूंदें कहीं कहीं छलक गईं और वह 4 स्थान है प्रयागराज में और उसके पश्चात उज्जैन में, हरिद्वार में और नागपुर में। तो यह चारों स्थानों पर जो जहां जहां छलका वहां वहां यह कुंभ लगता है और पूर्ण कुंभ और आंशिक कुंभ। अच्छा, इसमें इसकी जो महत्ता है, इसकी महत्ता बहुत विशेष है। जब क्योंकि यह एक विशेष और सदियों से विशेष पर्व पर, विशेष तिथि पर, विशेष उसके जो ज्योतिषी गणना के अनुसार यह महाकुंभ पड़ता है। और इस पर्व पर, इस तिथि पर प्रयागराज में जहां 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती, जो कि गुप्त है, सुप्त है, और उसका आध्यात्मिक कारण है क्योंकि ईड़ा पिंगला सुषमना 3 बसे ठाई, बेणी संगम तह प्रयाग मनमज्जन करे तिठाई। बाहर जो घटनाएं हैं वह हमारे अंतर की घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। जैसे हम ब्रह्मज्ञानी लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि हमारी जो दायां और बायां जो स्वर है, ईड़ा पिंगला, और बीच में जो सुषमना है, सुसुप्त है, वह पूर्ण गुरु की कृपा से जो हमारे शरीर में 7 चक्र है, मूलाधार से लेकर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा और सहस्रार। तो आज्ञा चक्र पे वह सुषमना प्रकट होती है जब पूर्ण गुरु की कृपा से कृपा पर हस्त आता है तो वह प्रकाश प्रकट होता है और उसमें जो ध्यान करता है उसका कल्याण। महादेव जी, आप इसको थोड़ा और से आसान भाषा बताइए। सुषमा क्या होती है, कहाँ पे होती है, किसका क्या, जो आप अगर इतनी आम बोलचाल में इसे कैसे आम हमारा दर्शक समझ सकता है वैसे बताइए। जैसे दोनों नेत्रों के बीच में श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने कहा, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वच्चांतरो भ्रुवो। यहाँ दोनों नेत्रों के बीच में यहाँ पर जैसे 9 द्वार हैं शरीर के, वो सब माया की तरफ ले जाते हैं, बंधन की तरफ ले जाते हैं, विकार की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये 10वां द्वार जो है वहां पर ईश्वर का दर्शन होता है, वहां पे ईश्वर के दिव्य प्रकाश स्वरूप के दर्शन होते हैं और यही सुषमना है। और यह दर्शन तब संभव होता है जब ईड़ा पिंगला जो है का संगम होता है और पूर्ण गुरु की कृपा से, जब जीवन में पूर्ण गुरु का पदार्पण, जैसे श्री कृष्ण जब अर्जुन के जीवन में आए, उनके सर पे हाथ रखा तो अर्जुन से पूछा कि तुमने क्या देखा? तो अर्जुन ने कहा कि दिव्य सूर्य सहस्र से भवेदुक। देखिए, आप एक में बात में आऊंगा, पहले मैं इसके पहले थोड़ा सा ज्ञान इनका भी ले लूं क्योंकि हिंदू धर्म गुरु हैं आचार्य मोहित शुक्ला जी। आचार्य मोहित शुक्ला जी क्या करना चाहते हैं? मतलब ये जो महाकुंभ होने जा रहा है 14 जनवरी से, इसमें क्या खासियत होगी और इसमें क्या लाभ होगा? देखिए, ये जो महाकुंभ है जी, जैसा अभी स्वामी जी ने इसका महत्व हमें बताया
और पौराणिक कथा भी बताई कि ये देवासुर संग्राम से जुड़ा हुआ है, जी। अमृत बूंदों से। जी। और मैं थोड़ा इसका आध्यात्मिक पक्ष भी बता दूं, वैज्ञानिक पक्ष भी बता देता हूं, क्योंकि विज्ञान का युग है जी। आज के समय में। तो इसका अगर आप वैज्ञानिक पक्ष से दृष्टि से देखिए तो महाकुंभ सनातन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नदी जो सरस्वती है वो उसके दो अर्थ हैं। जी। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि एक तो वो नदी है जिसको अभी गहन शोध कर रहे हैं, जो विलुप्त हुई, और दूसरी जो है सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। और जहाँ ज्ञान होता है, और कहा ऋग्वेद कहता कि जो सरस्वती देवी हैं ये विद्वानों की, संतों की जिह्वा पर नृत्य करती हैं। तो जहाँ संत वाणी होती वहीं सरस्वती है। तो आपकी जो त्रिवेणी का संगम है ये महाकुंभ का, वहां आपको गंगा जमुना और संत वाणी जो है ये सरस्वती का तीनों का संगम होगा। और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सतयुग से ही महाकुंभ का विशेष महत्व रहा है। और यहाँ पर बैठ के जो देवासुर संग्राम है उसका भी मैं अर्थ बता देता हूँ कि जो संत है, महात्मा है, आचार्य देवो भवा, संस्कृत में कहा गया आचार्य देव हैं। और ये जो आचार्यों संत की जो वाणी है, विद्वानों की जो वाणी है, यही देवता है। और ये देवता जो है यहाँ पर बैठ के जो सारा समागम देवताओं का होता है, ये रणनीति तय होती कैसे असुरों से, आसुरी शक्तियों से मानवता को बचाया जाए, इसका जो वहाँ आकलन होता है, विचार विमर्श होता है, यही महाकुंभ का महाउद्देश्य होता है। और कैसे सनातन को विश्वव्यापी बनाया जाए, सनातन का प्रचार प्रसार हो। तो ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा संगम है, संत महात्माओं का महासम्मेलन है। और इसको आप बहुत ही गहराई से लें और हर सनातनी को एक बार यहाँ महाकुंभ में अवश्य जाना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अवश्य जाना चाहिए, हर व्यक्ति को जाना चाहिए। और मतलब किसी भी धर्म का हो, मुझे लगता है कि उनको सबको जाना चाहिए, क्योंकि जो वैभव है वहाँ का, जो मेला है, जो उत्सव है, उसमें हर उत्सव में हर व्यक्ति को प्रतिभाग लेने का हक है, तो जाना चाहिए। अब मैं हमारे सामने मौजूद है स्वामी प्रभाकर दत्त महाराज जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि ये इसकी शुरुआत जहां से हुई, जिस तरीके से हुई, स्वामी जी ने जैसे वैसे बताया था। अब आप बताइए कि जो असुरों में जो झगड़ा हुआ अमृत को लेकर के, वो अमृत छलका, तो ये 12 साल, छह एक होता है, कई बार होता है कि 6 साल बाद बनाया जाता है, और 12 साल बाद, ये क्या है 12 साल बनाने के बाद उसको उत्सव होता है? देखिए, जो देवासुर संग्राम है वो उसकी कथा, जैसा कि आचार्यों ने आपके सामने रखा जी। कथा ये है कि जब पृथ्वी पर असुरों का प्रभाव बढ़ा तो भगवान नारायण के पास देवता लोग गए, देवताओं ने प्रार्थना किया। जब देवताओं ने प्रार्थना किया तब भगवान ने कहा कि ऐसा है कि असुरों से बिना मित्रता किए आप उनको जीत नहीं सकते हो। तो बोले कि मित्रता कैसे होगी? तो मित्रता का जो क्रम बताया गया, वो बताया गया कि उनको समुद्र मंथन की बात बताओ कि समुद्र में अमृत मिलने वाला है, और जब अमृत मिलेगा तो वह जो है वह उससे मृत्यु नहीं होगी। जी। इस लालच में वो आपके साथ आएंगे। और बाद में जो है उसके उस क्रम में अमृत जब आएगा तो वो अमृत हम देवताओं को दे देंगे। अब ये प्रस्ताव जो है रखा, जब जो है देवताओं ने असुरों के सामने, तो सहज तैयार हो गए। सबसे 14 रत्न निकले, सबसे अंत में अमृत कलश निकला। अब अमृत कलश जब आया तो देवताओं की बारी थी, एक मैं एक तू, एक मैं एक तू, ये क्रम था, चल रहा था। तो उसमें सबसे लास्ट में देवताओं का क्रम आया। अब अमृत पड़ गया असुरों के हाथ में। असुरों के हाथ में आया, देवताओं के हाथ में आया तो असुरों ने उसको छीन लिया, क्योंकि वो उनके पक्ष में तो आया नहीं था। जब छीन करके वो भागे, देवताओं से असुर छीन करके जब भागे अमृत कलश को, तब जो है देवता उसके पीछे पीछे भागे। अब कोई और रास्ता नहीं था। तब जो है भगवान नारायण ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया, और मोहिनी का स्वरूप धारण करके जब भगवान नारायण असुरों के सामने आकर के नृत्य करने लगे तो असुर अमृत कलश को छोड़ करके मोहिनी स्वरूप पर आकर्षित हो गए, और आकर्षित होकर के वो मोहिनी के सुर में सुर मिला करके नृत्य करने लगे। अब जब वो नृत्य करने लगे तो अब उस कलश को भगवान नारायण ने स्वयं धारण कर लिया। अब जब स्वयं धारण कर लिया तब लेकर के भगे वो। फिर बाद में कहे कि एक साथ ले आकर के वो जो है देवताओं को लगे पिलाने अमृत को। और उस समय जब लेकर के भग रहे थे तब 4 जगह वह अमृत कलश की बूंदें कुछ छलक करके गिर गईं। इसलिए 4 स्थानों पर हमारा महाकुंभ मनाया जाता है। 6 वर्षों में यह अर्धकुंभ और 12 वर्षों में यह महाकुंभ मनाया जाता है। इस बार आपको यह बताना चाहेंगे अंकुर जी
कि ये जो महाकुंभ है, ये जो खगोलीय घटना है वो 144 वर्ष बाद हो रही है। अच्छा। हर प्रत्येक 12 वर्ष पे तो होता ही है, जी। लेकिन इस बार यह विशेष है क्योंकि यह 144 वर्ष बाद हो रही है। अच्छा, अच्छा। यह ग्रह नक्षत्रों का जो योग बना है। योग बना है, जी, ये जी। 144 ईयर आफ्टर है। अच्छा, अच्छा। तो इस कारण से यह बहुत विशेष महत्व है। इस कुंभ में जी। जो लोग भाग लेंगे वो निश्चित तौर पर बहुत ही भाग्यशाली होंगे, क्योंकि जीवन में 144 वर्ष फिर कब आएगा इसकी कोई बिल्कुल गणना बिल्कुल सही कहते हैं। नहीं की जा सकती। लेकिन आप ये बताइए, मैं जाऊंगा स्वामी जी के पास, महादेव बाबा जी के पास जाऊंगा। बाबा महादेव जी से पूछना चाहूंगा कि जो महाकुंभ होता है वाकई में बड़ा भव्य होता है, दिव्य होता है, और जो उसकी जो अद्भुत छटा होती है देखने वाली होती है, लेकिन इसके स्नान को लेकर जो संघर्ष होता है, कई बार संघर्ष भी हुआ है, कई बार मतलब साधु संत आपस में झगड़ गए हैं, तो ऐसा क्या मामला होता है? क्यों पहले स्नान को लेकर क्या है मामला, जिसे शाही स्नान कहते हैं? देखिए, आदि शंकराचार्य जी महाराज जी ने जो परंपरा बनाई, उसमें अखाड़े बनाए और उनको धर्म का नेतृत्व करने के लिए दिया कि भाई धर्म की रक्षा का भार दिया और इसके संचालन की व्यवस्था। तो उसमें जो अखाड़ों के अगुआ हैं और वही लोग पहले शाही स्नान करते हैं और उसमें अपनी अपनी सहभागिता और अपनी अपनी विशेषता के अनुसार सभी लोग आना चाहते हैं। लेकिन ये संतों का मनोविनोद है एक तरह से, और ये चीजें बहुत इसको झगड़े के रूप में नहीं लेते हम लोग, यह एक व्यवस्था के रूप में लेते हैं कि उस व्यवस्था में बनाया जाता है और देखा जाए बहुत शांति और बहुत आनंद पूर्वक सब लोग इस स्नान को करते हैं। लेकिन ये बात इस पर नहीं होनी चाहिए। बात इस पर होनी चाहिए कि वहाँ जो इतने सारे संत हैं, लोग जाते क्यों हैं और इसका महत्व लोगों के लिए कैसे बढ़, ये तो आप बताएंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे शास्त्र ग्रंथ में श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, कि जब संत मिले तो सेवा पूर्वक प्रश्न करो, और जो सच्चे संत होंगे जिन्होंने अपने अंतर में ईश्वर को जाना है, ब्रह्म निष्ठ हैं, और वह तुम्हें तत्व का उपदेश करेंगे। लेकिन अब एक व्यक्ति विवेकानंद 50 गुरुओं के पास गए, लेकिन एक जन साधारण कहाँ कहाँ जाए, कहाँ कहाँ भटके। तो ऐसे महाकुंभ में जो नासिक, हरिद्वार और उज्जैन और प्रयागराज में होता है, तो कहीं पे जाकर वह एक जगह अपना कुंभ में गया और वहां तमाम संतों से उसने भेंट की, उसने सत्संग सुना, विचार विमर्श किया, शोध किया, और यह श्रीमद् भगवत गीता का प्रश्न की जो आत्म तत्व की जिज्ञासा लेके अतो विचार कर सब कर्तव्य जिज्ञासो रात वस्तु न समासाध्या सुनु गुरु ब्रह्म विदितम। तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास कि हाँ आपने ईश्वर को देखा है, क्या हमें वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, क्या हमें वो तत्व ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। तो जो सच्चा गुरु होगा उसको बताएगा, समझाएगा कि हाँ ये आत्मज्ञान होता है, और वो अपनी पूरी संतुष्टि से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और असली एक तो बाहर संगम में स्नान करेगा, उसका लाभ मिलेगा भौतिक लाभ, और आध्यात्मिक लाभ जो अंतर में जब ज्ञान की गंगा में स्नान करेगा तो उसको आध्यात्मिक लाभ होगा। अब मैं आचार्य मोहित शुक्ल जी के पास जाऊंगा कि मोहित शुक्ल जी ये बताइए कि कुल कितने अखाड़े हैं? जैसे अखाड़े की बात अभी बताई गई है, तो कुल कितने अखाड़े हैं और उनका क्या कार्य होता है, अखाड़ों का काम क्या होता है, क्यों कैसे अखाड़े बनते हैं? देखिए, ये जो महाकुंभ है जी, इसके विषय में मैं एक बात और बता दूं, फिर मैं अखाड़ों की संख्या भी आपको बताता हूं कि ये बृहस्पति वृष राशि में जी इस वर्ष होने से ये प्रयागराज में महाकुंभ पड़ रहा है, और साथ में सूर्य चंद्रमा की गति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करता है, बृहस्पति वृष राशि, तब ये प्रयागराज में महाकुंभ जो है आयोजित होता है। और ग्रहों की इस बार अभी योग भी बन रहा है इसके प्रारंभ में। तो इस प्रकार से बड़ा ही, जैसा अभी पूर्व आचार्यों ने बताया कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो 144 वर्ष बाद ऐसा महायोग बन रहे हैं और इतने ग्रहों की स्थिति है, तो ऐसी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी, और ज्योतिष शास्त्र ही निर्णय करता है कि कहाँ पर महाकुंभ पड़ेगा, कहाँ अर्धकुंभ पड़ेगा, 6 वर्ष अर्धकुंभ, 12 वर्ष महाकुंभ। तो ये सारी गणना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण है। और 14 अखाड़े कुल होते हैं, अपनी जिसमें निर्मोही अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा, बहुत सारे अखाड़े, और इसमें इन सारे अखाड़ों के अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने कर्तव्य होते हैं, और इन अखाड़ों के माध्यम से बहुत सारे जो है लोगों को सनातन धर्म में भी लाया जाता है, सनातन शिक्षा दी जाती है, दीक्षा दी जाती है। और अभी तो विगत कई बार जो कुंभ पड़ा, अर्ध कुंभ पड़ा, वहां उसमें देखने को आया कि कई विदेशी
जो हमारे मेहमान आए, विद्वान आए, उन्होंने भी सनातन धर्म की दीक्षा ली इन अखाड़ों के माध्यम से। तो ये अखाड़े बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और सनातन के प्रचार प्रसार में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे स्वामी प्रभाकर जी, जी जैसा कि बताया कि अखाड़ों की संख्या 14 है, तो इसमें एक अखाड़ा होता है नागा, जो नागाज आते हैं वहां पे देखते हैं हर कुंभ में कि नागा होते हैं, विनिवस्त होते हैं मोस्टली, है ना। और वो जब आम जीवन होता है, जब महाकुंभ नहीं होते हैं, तो बाकी दिन ये नागा कहाँ रहते हैं? देखिए, नागा जो संस्कृत है, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अखाड़ों का निर्माण और जो शैव परंपरा के जो साधक हैं, उनमें जो नग्न वेशधारी हमारे साधु हैं, उनको हम नगा सन्यासी कहते हैं। जी जी। ये एक तरह से हमारी आर्मी है। जी। जब भी कहीं कुछ सनातन संस्कृत पर विपत्ति आती है, जब भी सनातन संस्कृत पर कोई कष्ट आता है, तब ये नग्न साधु, नगा साधु हमारे धर्म की रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं। इनके जीवन में इन्होंने अपने राख, अपने शरीर को जो भस्म है उससे भस्मीभूत कर लिया है। इनको संसार में कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इनको सिर्फ अपनी साधना और अपना जो है अध्यात्म यही दिखाई देता है। कुंभ में ये बहुत ही आपका जेन्युइन प्रश्न है कि कुंभ में एक साथ ये इतने कहां से अवतरित हो जाते हैं और बाद के समय में कहां रहते हैं। चूंकि ये गुप्त साधक हैं, इनका संसार से कोई वास्ता नहीं है, तो ये अपने अपने स्थान बनाए हुए हैं। कोई हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, तो कोई नदियों के किनारे में रहते हैं, कोई घोर जंगलों में रहते हैं। ये अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। लेकिन जब कुंभ आता है, तब ये नगा सन्यासी इकट्ठा होकर के बताते हैं कि इस संसार में आने का रियल पर्पज क्या है, कैसे इस शरीर को तपा करके भगवान में एक निष्ठ करके आप धर्म की, राष्ट्र की रक्षा कर सकते हो। और ये जो संसार है, ये जो मेला है, ये जो झमेला है, इससे, इसमें भी रह करके आप इससे कैसे परे रह सकते हो। बाबा महादेव जी, ये जो नागा की बात हो रही है ना, तो उसमें जो पहले स्नान को लेकर जो होता है, मतलब पहले मैं करूंगा, ये कैसे तय होता है? दरअसल क्या है कि ये आपसी सहमति से होता है। और अखाड़ों में जैसे अभी निर्मोही अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, इस प्रकार से 10 नाम, जूना अखाड़ा और सब प्रकार के अखाड़े हैं। और इनका देखिए, हर व्यक्ति एक भगवान ने अहम पैदा किया है और हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा और सिद्ध करना चाहता है, और करना भी चाहिए। आत्म स्वाभिमान सबके लिए जरूरी है। लेकिन ये आपसी अखाड़ों के मुखिया के सहमति से ये तय होता है। और सभी अखाड़ों के प्रमुख एक साथ स्नान करते हैं शाही स्नान पे, और पीछे पीछे बाकी सारे लोग। और लेकिन नागा अखाड़ा, जैसे कि सनातन धर्म में 6 विंग है, शैव, शाक्त, वैष्णव, जैनिज्म, बौद्धिज्म, सिखिज्म। तो अब एक बात यह है कि जो है नागाओं का जो एक रहा है, वह सनातन धर्म को बचाने में, उसका सुरक्षा करने में, जब अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा पे आक्रमण किया और बहुत सारे मुगल आक्रांताओं ने जब अयोध्या पे आक्रमण किया, तो कहते हैं मथुरा में नागा साधुओं ने बहुत बड़ी सेना से थोड़ी संख्या में टक्कर लिया और उसके पश्चात मुगल सैनिकों को काट कर फेंक दिया और उसके पश्चात धर्म की और धार्मिक स्थान की सुरक्षा व्यवस्था की। तो ये परंपरा बनी रहे, ये अभ्यास बना रहे। और दूर दूर से, चूंकि सबके अलग अलग विंग हैं, अलग अलग स्थान हैं, तो सब अब कहीं मठ में, कहीं मंदिर में, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, ऐसे उनके उप मंदिर बने हुए हैं। और तीर्थ स्थान है, जैसे अयोध्या है, काशी है, हरिद्वार है, और इस प्रयागराज है। इस प्रकार से बहुत जगह हैं। तो वहां पे सब रहते हैं और सब मिलकर इस विशेष पर्व पर एकत्रित होते हैं, जहां पे श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और सत्संग कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक विचार विमर्श, सब अपनी अपनी विचार को रखते हैं। और जनता उसमें मंथन करके और शास्त्र ग्रंथों के अनुसार समझकर उस पूर्ण गुरु को प्राप्त करके, उस परम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन के लक्ष्य को साधने में और साध कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, और निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर, पतन से उत्थान की ओर, और जो है ये जो संसारिक वृत्ति से आध्यात्मिक वृत्ति की ओर। क्योंकि एक बात और भी कहा गया है कि हर एक को जीवन में संन्यास लेना जरूरी है। तो संन्यास का मतलब कि अपने मन को संसार से विरक्त करके एक ईश्वर में, एक ईश्वर निष्ठ होना, ब्रह्मनिष्ठ होना जरूरी है। तभी मुक्ति और तभी
ज्ञान संभव जी। है, और इसलिए कैसे वो मिलेगा, वह पथ सांसारिक लोग तो बताएंगे नहीं, वह जी, पथ जी, जी। संत बताएंगे। तो इसलिए इस कुंभ में जाते हैं तो संतों का समागम होता है, और शोध करके, जान कर, समझ कर, सत्संग सुन के, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को बताते हैं, और श्री गुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज इसका भाष्य करते हैं, श्रोतव्यो मंतव्य द्रष्टव्यो निधि ध्यास्तव्यो। सुनो, पहले सत्संग को सुनो, फिर मनन करो, फिर द्रष्टव्यो, फिर दर्शन करो दोनों नेत्रों के बीच में गुरु की कृपा से, फिर निधि ध्यास्तव्यो, फिर निरंतर ध्यान अच्छा, करो। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा मोहित जी से, डॉक्टर मोहित साहब शुक्ल, इनसे पूछूंगा कि किन किन लोगों को और किस उम्र के लोगों को, क्योंकि ये पड़ता है प्रयागराज में जब महाकुंभ होता है तो जनवरी में महाठंड होती है, महाकुंभ के साथ साथ महाठंड भी होती है, तो इस महाठंड में आदमी को किस उम्र के लोग जाए, और कि हर उम्र के आदमी जाए, और कैसे क्या करें, इस पर व्याख्या दी हमारे दर्शक जान पाए कि ऐसा ना हो कि मतलब जाए वो बीमार पड़ जाए। देखिए, महाकुंभ में जी। किसी के जाने निषेध नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति अस्वस्थ वहां जाकर, कुछ लोग मतलब जाने के बाद हो जाए तो क्या करे, तो और वो भयंकर उसको ज्वर आ गया, उसको बुखार है, तो वो वहां संतों का आशीर्वाद ले और अपने ऊपर जल छिड़के। और महाकुंभ में जाने के पहले स्नान अवश्य करें। स्नान वहां पर जब त्रिवेणी में स्नान करें तो उसके पहले स्नान करके ही वहां जाए, संतों का भी आदेश है। दूसरी बात यह है कि जब वहां जाए 5 डुबकी लगाना होता है, कम से कम 5 डुबकी लगाइए, और उसके बाद और आप अपने कमर के नीचे तक पानी में से जाइए और 5 डुबकी लगाइए। और वहां संगम की मिट्टी जो है लाई जाती है, उसको घर के द्वार पे पूजा स्थान पे रखा जाता है। और जो लोग बहुत बीमार हैं, वृद्ध हैं, वो जाएं, अपने ऊपर जल छिड़क लें और संत महात्माओं का आशीर्वाद लें। और वहां जो ज्ञान गंगा बह रही संतों की, जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसको अवश्य ग्रहण करें। और अगर आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं बहुत ज्यादा, तो आप प्रणाम करें संतों को, अपने मन से वहां पर अपना सूक्ष्म रूप में वहां पहुंचने का प्रयास करें, अपने मना भाव से, मन में भाव कर लें कि मैं तीर्थ आ गया, और भगवान वहीं से आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो बहुत ज्यादा बीमार हैं। तो इसलिए मन से दुखी ना हो। प्रभु सर्व वेद में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगता तेन त्वक्तेन भुंता मा गृधा कशुद्धनम। ईश्वर सर्वव्यापक है और वहीं से आशीर्वाद देंगे। और एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं दर्शकों से कि आप एक आश्चर्य की बात सुनिए। जैसा अभी आचार्यों ने बताया कि नागा साधु हिमालय की कंदराओं में इधर उधर रहते हैं वर्ष भर और 12 वर्ष तक, फिर एकदम से महाकुंभ में दिखते हैं। तो आप, ये शोध का विषय है कि जब कोई टेलीफोन नहीं होता था, कहीं कोई पत्राचार नहीं, कुछ नहीं, उस सामान्य सतयुग से सारे संत महात्मा कैसे जो है 12 वर्ष में और 6 वर्ष में एक साथ एकत्रित हो जाते थे, और बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी टेलीफोन के। आप सोचिए कितना बड़ा ही भारतवर्ष, अखंड भारत जिस समय था, और गांधार आर्यान तक हमारी सीमाएं थी, श्रीलंका भी भारत में था। उस समय ऐसे भारत में पूरे संत महात्मा फैले हुए थे। और जैसे ही महाकुंभ के, ऐसा नहीं कि कोई देर सवेरा है, सब पहले से एकत्रित हो जाते थे। कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेशन होता था, कैसे क्या होता था। और ये सनातन की शक्ति है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सनातन की एकता की शक्ति। और इस महाकुंभ में नारा भी दिया गया है कि अगर हम बटेंगे तो मरेंगे। ये महाकुंभ का नारा इसलिए कि एकता की शक्ति को सारे हिंदू समाज समझ ले। हम एकजुट रहेंगे तो हम सुरक्षित देखिए, रहेंगे। कटेंगे बटेंगे इसके संदर्भ में थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम बात करते हैं स्वामी प्रभाकर दत्त महाराज जी से कि महाकुंभ का पौराणिक महत्व क्या है। देखिए, पौराणिक महत्व यही है कि हमारे धर्मशास्त्रों में महाभारत काल से और उससे पहले से भी यह कुंभ आयोजित होता रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि 144 वर्षों में यह विशेष महत्व है, जिसमें तीर्थराज प्रयाग का सबसे ऊपर महत्व है। उसको तीर्थों का राजा कहा गया है, इसलिए उसे तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। क्योंकि वहां कर्क रेखा वहां से गुजरती है, नागपुर से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है, तो कर्क माघ मकर गति ससिरब होई, माने तीर्थ राज आए सब कोई। तभी जो है तीर्थराज प्रयाग में सब लोग जो है, कर्क रेखा वो होती है जो बताती है कि धरती कहाँ से डिवाइड हो रही है ना। जी। तो सर्व तीर्थेषु प्रयागे च विशेषतः स्नानम पुण्यम प्रदस्यानि देवानाम मोक्षदायक। देवानाम मोक्षदायक, यह हम मनुष्यों की तो बात छोड़िए, यह देवताओं को भी मोक्षदायी है। अच्छा। और तीर्थ जब यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है, विशेष करके माघ महीने में यहाँ पर, तब
सामान्य जन नहीं। तो ये बताइए कि ये ग्रह जो ग्रहों की चाल है, ग्रहों की चाल में आखिर क्या होता है? ग्रहों की चाल के जो छोटा अर्धकुंभ और महाकुंभ पड़ते हैं, इसमें क्या है? मैं आ रहा हूं। पहले तो ये देख लीजिए कि ये इसमें सिर्फ सामान्य मनुष्य स्नान नहीं करते हैं, इसमें देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं, ऋषि भी स्नान करने के लिए आते हैं। जैसा कि यज्ञवाल और जो है अन्य ऋषियों की बात कही गई है, वह वहां पर उनके सबके तीर्थ स्थल बने हुए हैं, उनके कूप हैं, उनके स्थान हैं, उनके मंदिर हैं। तो जब यह घटना घटती है तब वहां पर न सिर्फ आम मनुष्य बल्कि संपूर्ण देवी देवता भी स्नान के लिए आते हैं, क्योंकि वह तीर्थों का राजा है। और यह तीर्थों, यह जो कुंभ का आयोजन है, यह पौराणिक काल में जब हुआ करता था तब यह भारत इस तरह से नहीं था कि एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री हुआ करेगा, तब ये छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो न सिर्फ भारत के बल्कि विदेशों के भी राजा महाराजा यहाँ पर इकट्ठा होते थे और धर्म गुरुओं से ये चर्चा करते थे कि आने वाला जो समय है उसमें खगोलीय घटनाक्रम कैसा रहेगा, प्रजा पर किस तरह की दिक्कतें आएंगी, प्रजा पर किस तरह की मुश्किलें आएंगी और उससे निपटने का क्या तरीका हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होता था वाकई अच्छी इसको बताते थे कि आने वाला आगामी साल कैसे, जैसे आज ज्योतिषी गणना में हम आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, उसी तरह से हमारे जो संत थे वो वहां पर अपना आत्मचिंतन तो करते थे, अपना पुण्य तो लेते थे, लेकिन वह जन कल्याण के लिए भी योजनाएं बनाते थे। बाबा महादेव जी आज के दृश्य में, आज के परिदृश्य में वह उतना नहीं रह गया, केवल एक मेले का रूप बन गया। अब मैं चलता हूं बाबा महादेव जी के पास, क्योंकि हमने इसके महत्व के बारे में बात कर ली है और कैसे शुरू हुआ इसके बारे में चर्चा कर ली है। कलश से जो हमने छलका उसको वहां से लेकर के, और इसके महत्व बात हो गई। अब इसकी बात होती है आयोजन की। इसका आयोजन भव्य तरीके से किया जाता रहा है। अपनी सरकारें हमेशा में अपना जितना उनका बलबूता होता था वैसे लगाती रही हैं। इस बार भी पूरी तौर से तैयारी चल रही है महाकुंभ की। तो इस बार की तैयारी से आप कितना संतुष्ट हैं? तैयारी से देखिए, इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी और योगी जी के शीर्ष नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। और मुझे लगता है कि अब तक का जितना भी कुंभ हुआ और जितनी भी व्यवस्थाएं हुई उसमें सबसे सुपर व्यवस्था है। इसलिए इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मुखिया जाकर बार बार निरीक्षण करता है तो हमेशा वह चीज अपने आप में ही वो अच्छा हो जाता है, वो व्यवस्था। क्योंकि पहले की सरकारें उन्होंने क्या किया कि भाई कुंभ हो रहा है और उसके तरफ विशेष ध्यान नहीं देते थे, अपना एक खाना पूर्ति होता था। लेकिन आज जो मोदी जी ने जाकर गंगा घाट पे हमेशा आरती की है और अपने विदेश के जितने भी लोग आए तो अपने धार्मिक स्थानों पर, तीर्थों पर जाकर, खुद जाकर केदारनाथ में ध्यान करना, यह दर्शाता है कि वह जनता को, नवयुवकों को ध्यान के तरफ, अध्यात्म के तरफ प्रेरित करने का उनका एक विशेष ये है विचार है। और योगी जी अभी पीछे, मोदी जी दोनों लोग गए वहां पे, कुंभ का निरीक्षण किया और वहां की सब व्यवस्थाओं में जो जो छोटी से छोटी सूक्ष्म कमियां थी, भाई एक राजा विशेष जी मैं आचार्य मोहित जी से पूछूंगा। आचार्य मोहित शुक्ला जी, ये बताइए कि आखिर किसी हर राजा का यानी कि जो स्टेट हेड होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो मॉनिटर करे और मॉनिटर करके वहां पे देखे जाकर के जो व्यवस्था कर रहा है, जो आयोजन कर रहा है वो कैसा मतलब होने वाला है। तो जो आयोजन जो हो रहा है वो आपको क्या लगता है किस स्तर पे है? देखिए, ये जो आयोजन हो रहा है इसका मैं एक उदाहरण दे दूं कि अभी अभी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं योगी जी, उन्होंने कहा कि जो शाही स्नान होंगे और स्नान के अवसर पर कोई भी वीआईपी व्यवस्था नहीं होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है इससे आप देखिए इतना जो बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि कोई वीआईपी व्यवस्था। मैं आपको याद दिला दूं मोहित जी, मैं आपको याद दिला दूं, 2013-14 के जो कुंभ था उसमें भी यही आदेश था और एक आईजी स्तर का अफसर, डीआईजी आईजी स्तर का अफसर अपनी नीली बत्ती गाड़ी लेकर के वहां पे पहुंच गया। जब मीडिया ने उसकी फोटो खींची तो वो तौलिया लपेटे किस तरीके से भाग करके अपनी गाड़ी में घुसे थे
ये आदेश तो हमेशा होते रहे कि वीआईपी व्यवस्था नहीं भागना होगी। पड़ा ना, भाग के गाड़ी में नहीं, घुसना तो पड़ा ना। ये व्यवस्था अब पहले भी रही है। कोई कानून जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, और मैं बता दूं, जो मुख्यमंत्री जी के आदेश का उल्लंघन करेगा तौलिया पहन के ऐसे ही भागना पड़ेगा उसको, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त हैं और योगी जी ने जो आदेश कर दिया वो कर दिया। और ये जनता के हित में कि आम जनता ही वीआईपी है, और सारी वीआईपी व्यवस्था योगी जी ने आते ही खत्म कर दिया था। नाल लीली बत्तियों की व्यवस्था खत्म किया, और कुंभ महाकुंभ में जो ये वीआईपी व्यवस्था खत्म किया, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं, क्योंकि आम जनमानस, साधारण हमारे जो दर्शक है, श्रोता है, जितने ये आम जन, ये सब में ईश्वर का अंश है, सबको भगवान के तुल्य मानना चाहिए। गोस्वामी अगर जी ने भी कहा। अगर आप ये तो कह रहे हैं, इसलिए अगर आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही निर्णय, अगर आप ये कह रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सब मनुष्य, सब प्राणी भगवान का अंश है, हाँ। तो अगर अंश है तो धर्मात्मा, जो महात्मा लोग हैं, उन्होंने मुसलमानों के द्वारा दुकानें लगाने पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान क्यों किया? देखिए, मैं इसका उत्तर आपको दे देता हूँ। देखिए, हम सब में ईश्वर का अंश है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। निराकार प्रभु है, सभी में समाये, सभी फिर अपने ना कोई पराय। मगर ये जो उसके ऊपर बहुत बड़ा आध्यात्मिक विवेचन करना पड़ेगा। ये ईश्वर का तो सर्वव्यापक, सभी जगह व्याप्त है, अब वो समस्त आत्माओं में है। मगर जो मनुष्य की जो छल कपट, बाबा महादेव उसको तो देना चाहते हैं। एक बात मैं कह दूं, जो बुद्धि छल कपट उसके मन में भाव आ जाता है, जिसके कारण वो ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाता मन के मैल के कारण। तो ये जो व्यवस्था का मैं एक लाइन में उत्तर देना चाहता हूं कि देखिए, अभी कट्टरपंथियों द्वारा कई ऐसे जिहाद किए गए, थूक जिहाद इस तरीके के किए गए, जिसमें उन्होंने खाने पीने के पदार्थों में थूक दिया। अब बताइए, कोई भी कट्टरपंथी जिहादी व्यक्ति अगर वहां कुंभ मेले में इस प्रकार थूक दे किसी खाने पीने में, और उसमें अन्य जो निर्दोष उदारवादी अच्छे मुस्लिम हैं और उसमें और हिंदुओं में झगड़ा तनाव एकत्रित हो जाए, तो उससे उनके बचाव के लिए संतों ने कह दिया कि भाई मुस्लिमों के यहाँ कोई काम नहीं। जब काबा में और मक्का मदीना में कोई जो है हिंदू नहीं जा सकता है, तो ये महाकुंभ है, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये हिंदुओं का महासम्मेलन है। अभी तो आपने कहा था, अभी आपने कहा था कि सब लोग सारे मनुष्य के लिए अलाउ है। अब बाबा महादेव बताएंगे कि कितना सहमत है स्वामी जी इसका और अच्छा स्पष्टीकरण अभी आपके समक्ष करते हैं। का अनुयायी है, वह सिर्फ एक उनका वाक्य है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वह उसके अलावा और किसी को सम्मान नहीं देते। जब किसी को, चूंकि ये जो पर्व है यह संपूर्ण रूप से सनातनी है, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, स्नान करना, पूजन करना, वेद मंत्रों का उच्चारण, भगवान की कथा, श्री राम का, श्री कृष्ण का, जितने भी सनातन धर्म में अवतार हुए, 10 अवतार, 24 अवतार, तो सबका सम्मान करना, पूजन करना। लेकिन इस्लामिक जगत के जितने लोग हैं वो इनको भिन्न मानते हैं, इनको काफिर मानते हैं और इनको अलग मानते हैं। और चूंकि कुरान का ऐसा आदेश है, ये जाकिर नायक इनके स्कॉलर कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम है उसको अल्लाह ताला। देखिए, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब आपने एक बात कही कि सनातन धर्म में, जो हिंदू धर्म में कहा गया है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी भगवान का अंश है। अगर भगवान का अंश है तो उनके धर्म में क्या कहा गया, उससे आपको क्यों उसको अंश मान के चलिए, वैसे बिहेव कीजिए। बिल्कुल। और एक बात और है, लेकिन एक बात अब भी आप जानिए, देवासुर संग्राम में जब भी हुआ, देवता और असुर दोनों की अपनी अपनी विचारधारा है, और हम तो सबको पुकारते हैं। लेकिन एक बात यह है, हम कभी मना नहीं करते कि आप मंदिर में आइए, मंदिर में आइए, पूजा करिए, प्रार्थना कीजिए। लेकिन चूंकि एक नहीं हजारों ऐसे वीडियोज हैं कि थूक के जूस में यूरिन नहीं, इसमें कई बार ये भी आइडेंटिफाई हुआ, कई बार एक जांच में ये भी आया, जिन्होंने वीडियो बनाया, किस जात धर्म के थे, वो बाकायदा इसकी रिपोर्ट भी हुई है ना। तो क्या ऐसा मत कीजिए कि नहीं, लेकिन एक बात ये है, देखिए एक बात और है, कहीं भी चूंकि हमारे जो पूजन में सोशल मीडिया में आई हुई हर चीज सच नहीं होती, इस ध्यान रखिए। मैं ये भी मानता हूं। मद्रास हाई कोर्ट में मौलाना जी आए तो उनसे पूछा गया कि ये हलाल क्या चीज होता है। तो एक हलाला होता है, एक हलाल। तो उन्होंने कहा, जब कलमा पढ़ के मुख में जो सलाइवा आए, थूक आए, उसको जब वो हम डाल देते हैं किसी पदार्थ में तो हलाल हो जाता है। यह सिस्टम है उनका ये उनकी अपनी पूजा पद्धति, जो कुछ भी अपना। लेकिन सनातन धर्म में यदि आपने किसी चीज में थूक दिया तो उसके पश्चात
पीछे कह रहे थे जब कुंभ- राम मंदिर कुंभ- हुआ, एक मिनट, एक छोटी सी बात जी, है जी। कि मतलब मंदिर से क्या लाभ, जी। और हम बड़ा विचित्र विरोधाभास देखते हैं कि मंदिर से क्या लाभ, मंदिर बनाने से किसको लाभ होगा, और आज वही लोग महाकुंभ में दुकान लगाने के लिए, भाई महाकुंभ से तो कोई लाभ ही नहीं है, तो फिर दुकान क्यों लगाना जब लाभ नहीं है जिस चीज से। तो वहां पे ये है हो रहा था कि मतलब उससे क्या लाभ, और यहाँ लाभ के लिए झगड़ा हो रहा है, दोनों बातें आपस में विरोधाभासी हैं। तो एक पवित्रता को सामने रखकर, और जैसा कि अभी आचार्य जी ने कहा कि मक्का मदीना में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, तो और मस्जिदों में प्रवेश वर्जित है, और सिर्फ हिंदुओं का नहीं, मस्जिदों में औरतों का भी प्रवेश वर्जित है। तो जब अपने धर्म के, अपने मजहब के, अपने लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं वहां, तो सनातन धर्म भी अपने कुछ नियम बना सकता है। इसके पहले एक प्रश्न का उत्तर और स्पष्ट कर दूं, स्वामी जी ने अपनी बात कह ली कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहा है कि मैं सब में व्याप्त हूँ, मैं गज में भी हूँ, मैं अश्व में भी हूँ, मैं तुम्हारे सब में। फिर भी भगवान ने कहा ना अर्जुन से कि देखो ये अधर्मी जो है इनका नाश करो पार्थ, क्योंकि ये जो पापी है इनका नाश करो। कुटुंब का, मगर कोई सामने वाला मानने को तैयार नहीं, वो धर्म पर रहता है, तो उसको सुधारना पड़ेगा। ये व्यवस्था लगातार जारी रही है, आज से नहीं। जब सुर असुर में झगड़ा हुआ था उसमें भी कोई तो समय ना हिंदू था मुसलमान, झगड़ा हुआ था, आपस में लड़े थे। तो ये व्यवस्था जो भी असुर होगा उसके खिलाफ सुर लड़ेंगे, कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आता हूँ स्वामी प्रभाकर दत्त जी महाराज जी के पास। आप बताइए कि इन लोगों की बातों से आप कितना सहमत हैं? देखिए, मेरा जो सनातन धर्म है इसमें तो अगर आप जम्हाई भी लेते हैं भगवान के सामने खड़े होकर के, तो वह भी दोष की श्रेणी में आता है कि भगवान कितने दयालु हैं, वो इतने पवित्र हैं कि उनके सामने अगर हमने जम्हाई भी लिया तो वो भी एक पाप की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे में जो इतना पवित्र आयोजन हो रहा है, इस पवित्र आयोजन में किसी भी ऐसे व्यक्ति को परमिशन देना जिसका अपने आप पे नियंत्रण नहीं है, जिसका हमारे मनोभाव से लेन देन नहीं है, वह वहां अगर अव्यवस्था फैलाता है तो उससे जो है हमारी संस्कृति को, हमारी व्यवस्था को आघात पहुंचेगा। बहुत सामान्य रूप में कहा गया कि भाई चूंकि आप स्वयं में नियंत्रित नहीं हैं, आपके यहाँ कुछ और कहा जाता है, आप हलाल और हराम क्या क्या करते हैं, तो वो आप अपनी जगह करें, हमें अपना आप काम कर लेने दें। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। और आपको वहां क्यों आना है, आपको वहां, आपकी वहां आवश्यकता क्या है? वो कोई पर्यटन का केंद्र तो है नहीं, वो तो बेहद धार्मिक। नहीं, ये कुंभ जहां उत्सव है, जहां पे धार्मिक स्थल बहुत धार्मिक पर्व हो रहा है, ये धार्मिक पर्यटन के रूप में ही देखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। सरकार बताती है धार्मिक पर्यटन। जी, सरकार जिसको हम लोग पूरे पहले की भाषा में कर लें तो राज व्यवस्था, जो जैसा कि आपने कहा कि हर राजा का कर्तव्य होता है। साधु सन्यासी, अगर वो राजा हैं तो साधु सन्यासी महाराज हैं, ठीक है। तो महाराज लोगों की व्यवस्था राजा लोगों को करने का दायित्व बनता है। जी, आता हूं अभी आपके पास। जो प्रजा भी आएगी वहां पर उनको भी ठीक ढंग से जो है व्यवस्था देने का धर्म बनता है। महादेव बाबा जी कुछ बोला जा रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन उस आयोजन में जिसके लिए आयोजन है, जो मास आबादी के लिए आयोजन है, उसको विघ्न न पहुंचे, उसको किसी भी तरह से दिक्कत न हो, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई कि भैया अगर आपका आप पे नियंत्रण नहीं है, आप अपने तरीके से चीजों को वहां पर मिक्सअप करना चाहते हैं, तो आप अपने घर रहें, हम आपको प्रणाम करते हैं। जी बिल्कुल। अब आपने प्रणाम किया है, अब बाबा महादेव जी का मौका आता है, वो बताना कुछ चाह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले बात देख लीजिए, अभी एक इसमें जो मुख्य विषय वो छूट रहा है जी। वो छूट क्या रहा है जी कि अभी सुदेश न्यूज पे हमारा डिबेट था, और सरकार इस समय बहुत मतलब इसमें बहुत ज्यादा संपूर्ण उसे सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा सतर्क है। और अभी क्या हुआ, आतंकवादियों का धमकी आया है कि हम उड़ा देंगे, 1000 लोगों को मारेंगे, और ऐसी मेल्स भी आए हैं। और सरकार इस प्रकार से वाटर ड्रोन और कई प्रकार के ड्रोन और कई प्रकार के पैरामिलिट्री फोर्स और अनेक प्रकार के जल सेना, स्थल सेना, वायुसेना, सब लोग लगे हुए हैं। और उसमें हर राज्य की पुलिस आ रही है, हर राज्य की व्यवस्था आ रही है। और उसमें बताया जा रहा, अभी पुलिस अधिकारियों से, आईजी डीआईजी से बात हुआ तो उन्होंने कहा इस बात से कि सब जगह से लोग आकर इस सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं और उसके लिए सतर्क भी हैं। कहने का तात्पर्य कि अब ये ऐसे नहीं हुआ, आज के पहले का जब भी कुंभ हुआ सब लोग आते रहे, लेकिन अभी जो ये धमकियां आ रही हैं
फिर बांग्लादेश के अंदर अभी जो हिंदुओं की स्थिति हुई, अब ये सोचें कि ऐसे हो गया, नहीं, इसमें एक सोची समझी मानसिकता है। वहां के हिंदुओं ने ना किसी कुरान के, ना किसी अल्लाह के, ना किसी मोमिन के, ना किसी नमाज के, ना किसी मस्जिद के, किसी भी संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं की, कोई भी विरोध नहीं किया, कोई अपमान नहीं किया, लेकिन उनको जिंदा जला दिया गया, उनका बलात्कार और बहुत सारे उनके ऊपर सहे गए। आज हिंदू जागृत होकर ये सब सीख रहा है और समझ रहा है, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और उसके प्रतिक्रिया के रूप में ये बात है। आज वही मानसिकता यहां भी लागू है। अब देखिए एक बात और भी है, रामनवमी पे, दुर्गा पूजा पे, श्री राम यात्रा पे, शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी, संभल में सिर्फ कानून के लोग गए, कोर्ट का एएसआई सर्वे हो रहा था, पत्थरबाजी हुआ, लोग जानेगी। आपने संभल की बात की, संभल में सब कुछ बदल गया है। एक बात मैं कंप्लीट कर लूं, तो लेकिन किसी भी मुहर्रम पे और बकरीद पे, ईद पे, किसी भी मजहबी किसी पर्व त्योहार पे एक भी पत्थर किसी सनातनी ने नहीं फेंका, क्योंकि सनातनियों को ये शिक्षा ही नहीं दी जाती। कहीं भी कोई थूक जहाज या यूरिन, क्योंकि ये शिक्षा ही नहीं दी जाती। अब भोजन में अपशिष्ट मिलाना है, कहीं कोई परंपरा ही नहीं। लेकिन एक तरफ इसकी परंपरा है, ये विधवत। आपने बताया कि कुछ इससे आशंकित आपने बताया कि मिलावट की जो तरीका है वो किसी मतलब हम सनातन में नहीं दी जाती। और आपने जितना व्यवसाय है वो काफी कुछ व्यवसाय सनातनी धर्म के यानी हिंदू भी करते हैं। हमेशा होली में, दिवाली में खोया जब पकड़ा जाता है ना आलू में और पता नहीं क्या क्या मिलावट वाला, तो मुसलमान थोड़ी बेचते हैं, हिंदू बेचते हैं। लेकिन एक बात है, जी जी, इसी चीज में खोए अभी आपने मिलावट की बात नहीं, एक खोआ में मिलावट यानी मतलब कि दूध मिला देना, कोई पदार्थ मिला देना, ये एक अलग बात है। और हालांकि वो भी गलत है, हम उसको सही नहीं मानते। और एक अच्छा इंसान, एक अच्छा सनातनी काम कभी नहीं करेगा। मिलावट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो यहाँ गलत करता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो हिंदू ही थे, कभी उनको मारा ना भगवान शिव के नाम। आप उसमें थूक, मूत्र, हाँ, मल आदि न मिला दें। जी जी जी, वो मिलाएंगे जरूर। हमको एक मुस्लिम व्यक्ति ने बताया कि मुस्लिमों में एक विशेष प्रकार की कौम है, वो बिना थूके खाना खिलाते ही नहीं है, उनके खाइए ही नहीं। हमको मुसलमान नहीं बताया। तो इसलिए ये जो संतों ने निर्णय लिया है बिल्कुल सही है। और जबरदस्ती क्यों घुस रहे हैं व्यापार करने के लिए? मैं हिंदू व्यापार के लिए है, और जब मारते काटते तब नहीं समझ में आता है। बांग्लादेश में मार काट दिया, अभी संभल में जो है काम मार काट के भगा दिया, पुराना लखनऊ पूरा खाली होता जा रहा है। ये क्या तमाशा मचा रखा है पूरी दुनिया में? मतलब दिखाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता है, और जहां इनकी संख्या बल ज्यादा होता है हिंदू मार काट के खदेड़ देते हैं। अब हिंदू जागृत हो गया है, हम समझ चुके हैं ये सारा सिस्टम इन्होंने जो घोटालाबाजी कर रहे हैं ये बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए और अंकुर जी ये देखिए कि बांग्लादेश के अंदर वह इस्कान जिसने $1 मिलियन डोनेशन इकट्ठा करके जो है भूखों से मर रहा जो है बांग्लादेश, उसको भोजन कराया। आज वहां पर उसी इस्कॉन मंदिर की, उसी इस्कॉन के पुजारी की और उसके साथ साथ समस्त हिंदू धर्म के लोगों को किस तरह से टारगेट किया गया, तो ये समझ में नहीं आता है कि यह क्या है। इनको अगर आप पयः पानम भुजंगा नाम केवलम विस्मरणम, अगर आप इन्हें दूध पिलाते हैं तो केवल आप इनके विष को बढ़ाते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। देखिए देश के 1.5 करोड़ जनता है, 1.5 अरब जनता है देश की, और दुनिया के और भी देशों से इस महाकुंभ में लोग भाग लेने आने वाले हैं। क्योंकि ये जो पर्व है महाकुंभ पर्व, ये 2 महीने का तकरीबन होता है, और 2 महीने के तकरीबन में एकदम से इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। आपके दिमाग में ऐसी कौन सा मशवरा है, ऐसी कौन सी राय है? सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आखिरी सवाल ही होगा मेरा आपसे कि ये बताइए कि ये पर्व में लोग इकट्ठे ना एक साथ आए, धीमे धीमे आए, ऐसा कौन सा मशवरा है? नहीं देखिए, ये पूरे जो लगभग 45 दिन का जो हमारा उत्सव है उसमें जो है अलग अलग पर्व हैं। लगभग 6 स्नान जो मुख्य रूप से हैं, उन 6 स्नानों में आप अपने आप को डिसाइड कर लें कि मुझे किस में जाना है। अब जैसे मौनी अमावस्या का जो स्नान है, और जो है ये मकर संक्रांति का जो स्नान है, इसमें लोग बहुत ज्यादा संख्या में, शिवरात्रि पड़ेगी, शिवरात्रि पड़ती है। तो मेरा ये सबसे जो है प्रार्थना है कि आप जो है जैसे जैसे समय व्यतीत होता है आप वैसे वैसे अपनी प्लानिंग करें, एक साथ नहीं आए, ताकि व्यवस्था भी सुचारू रूप से बनी रहे और आपको जो है अच्छा स्नान हो सके, आप ढंग से स्नान कर सकें। और दूसरी चीज आपको अंकुर जी एक चीज और अवगत कराना चाहते हैं कि जो लोग भी कुंभ में आए वो कुंभ के महात्म्य को जरूर पढ़ें।
कुंभ के महात्म्य को पढ़ करके जब वो आएंगे कुंभ में स्नान करने के लिए, तब उस भावना से जुड़ेंगे और उस भावना से और भाव से प्रेरित होकर के जब माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे, जो जी तमाम सरकारी प्रयासों से अब काफी निर्मल हो रही है गंगा, उसमें जब डुबकी लगाएंगे तब जाकर के उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा, अन्यथा वो केवल एक पर्यटन रह अच्छा, जाएगा मैं और आपको उसका आता हूँ बाबा महादेव जी के पास। महादेव जी, ये बताइए कि जो महाकुंभ हो रहा है, इसमें जो तिथियां हैं, जैसे मकर संक्रांति है और जब तमाम पूर्णिमा है, इसमें इनके अलावा भी तमाम तारीखें हैं जिनमें जो इस प्रकार की तिथियां नहीं है, उनमें अगर स्नान करता है तो उसमें आदमी को पुण्य मिलता है या नहीं मिलता है? देखिए, कुंभ का जो ये पर्व है पूरा, उसमें कभी भी स्नान करें तो हर पूरा समय उसमें पुण्य मिलता है, क्योंकि अमृत छलका है वहां पे और उसके प्रभाव हैं। और वैसे भी कभी भी प्रयागराज में स्नान करने का लाभ मिलता है। गंगा जी और जमुना जी और सरस्वती जी और कहते हैं कि बड़े बड़े तीर्थ आके उसमें स्नान करके अपने पाप धोते हैं, एक अलग तीर्थों का राजा है। हाँ, तो और बताना चाहेंगे अंकुर जी, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन करने से मुक्ति केवल मिलेगा। दर्शन मात्र से तो स्नान और डुबकी का जब लाभ मिल जाए तो अब तो वो परम श्रेष्ठ है। तो किसी भी दिन आप आए, किसी भी दिन स्नान करें, वो लाभकारी है। विशेष तिथियां विशेष होती हैं, उसका विशेष लाभ तो है ही, लेकिन गंगा दर्शन मात्र से ही मोक्षदायी है, कल्याणकारी है। यहाँ पे एक में कहा गया है। एक बात मैं कह दूं, बहुत जरूरी है, यहाँ पे एक विशेष ध्यान देने की बात है कि प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्स, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, कुछ भी कर लें आप, लेकिन मैं सुरक्षा अधिकारियों को, आईजी, डीआईजी जो भी वहां पे सुरक्षा के लिए इंतजाम कर रहे हैं, उनको एक बात कह दूं कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन अखाड़ों में जो लोग आ रहे हैं और जो उनकी व्यवस्था है, जब और उनका नियंत्रण सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर, और कई बार इस बात पे झगड़े भी हो जाते हैं। तो आप सुरक्षा अधिकारी सभी अखाड़ों के प्रमुख से मिलें और अखाड़ों के प्रमुख कौन उनके वहां आ रहा है, कौन उनके वहां जा रहा है, इसका विशेष ध्यान वो रखें और वो लोगों को समझाएं, क्योंकि लोग, ये जनता है, एक तरह से कई बार भेड़ चाल हो जाता है। लेकिन ये गुरुओं और धर्म गुरुओं के संदेश पर, उनके निर्देश पर ये लोग कार्य करते हैं। तो गुरुओं और धर्म गुरुओं को निर्देश जारी करें और वो सुनिश्चित करें सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि मेले में कौन आ रहा है, और उसकी सूचना प्रशासन ठीक है, आपका बड़ा अच्छा मशवरा है। प्रशासन और धर्म गुरु दोनों का समन्वय और सामंजस्य बहुत जरूरी है। जी, आपका अच्छा मशवरा है। अब आता हूँ मोहित शुक्ला जी के पास। तो बताइए आचार्य मोहित शुक्ला जी कि आपकी नजर में क्या व्यवस्था हो कि समान रूप से आदमी आए और ज्यादा भीड़ एक दिन में न इकट्ठी हो, ताकि कोई, जैसा है कि ये जो 5 शाही स्नान पड़ रहे हैं, तो इसमें क्या तारीख है उनकी? 14 जनवरी को मकर संक्रांति को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को शाही स्नान है, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025, माघ पूर्णिमा 13 फरवरी 2025, 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि। ये जो शाही स्नान की तिथियां हैं, इनमें भीड़ बहुत होती है और इनका बड़ा महत्व भी है। तो ये इसमें पहले संत महात्मा जब स्नान कर लें और जनता हड़बड़ी न करे, पहले संत स्नान करते, उसके बाद ही आम जनता को स्नान करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन तिथियों के अलावा भी, कि जैसा अभी स्वामी जी ने कहा कि गंगा के स्पर्श से ही मुक्ति, गंगा स्तोत्र बड़ा महत्व, गंगा जी के दर्शन से मुक्ति है, गंगा जी के स्पर्श से मुक्ति है। तो इसलिए मन में ऐसा भाव न रखें कि हम उसी तारीख पे पहुंचे, उसमें अगम भीड़ होगी। और उसके अलावा भी आप वहां जाएं, संतों का आशीर्वाद लें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, गंगा में डुबकी लगाएं और प्रशासन ऐसी व्यवस्था करे कि किसी को असुविधा ना हो और सारी सबको सुचारू रूप से सारा कार्य, कोई भगदड़ ना मचे। इतनी बड़ी पूरे विश्व से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि ये जो पर्व है, कुंभ का महापर्व, बहुत अच्छी तरीके से हो, जैसा कि आपने मशवरा दिया, राय दी कि वहां पर जो आदमी एक ही दिन, एक ही तारीख में सबके सब लोग तैयार ना हो, कि एक ही तारीख में आए, ताकि अलग अलग तारीखों में आएंगे तो सुव्यवस्था बनी रहेगी। और जिस तरीके से आपने मशवरा दिया कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहे, वो सारी वैसे बनी रहे। धन्यवाद। महाकुंभ की जय हो।